हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हीलर ऑफ द एजेस। हमारी इस रीडिंग का टॉपिक है नो कांटेक्ट सेपरेशन सिचुएशन है। आप लोगों के बीच में कोई कांटेक्ट नहीं है। हम देखेंगे डू दे स्टिल लव यू। ओके, क्या वो आप भी आपके लिए लव रखते हैं, आपके लिए इमोशंस रखते हैं, फीलिंग्स रखते हैं आपके पर्सन। ये रीडिंग आप किसी भी पर्सन के लिए देख सकते हो जिनके साथ आप अभी नो कांटेक्ट में हो और आप जानना चाहते हो कि वो पर्सन आपके लिए फीलिंग्स रखते हैं या नहीं रखते हैं। सो यू कैन डेफिनेटली वॉच दिस रीडिंग। और ये टाइमलेस रीडिंग है, आप जब चाहें इसको देख सकते हैं। इसमें डेफिनेटली आपके लिए मैसेजेस होंगे। ऑल राइट, लेट्स बिगिन। एंड या अगर आप मेरे साथ पर्सनल रीडिंग चाहते हो, सो उसके लिए आपको सिंपली मेरे ईमेल पे मुझे कांटेक्ट करना है। ईमेल गिवन है डिस्क्रिप्शन में। अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग्स के लिए। एंड फॉर डेली रीडिंग्स मुझे इंस्टाग्राम टिकटॉक पे भी फॉलो कर सकते हैं। लेट्स बिगिन एंड सी डू दे स्टिल लव यू। नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन। डू दे स्टिल लव यू। देखते हैं कि आपके पर्सन आपसे अभी भी प्यार करते हैं या नहीं। डेथ। ओके, सो आई एम गेटिंग कि आप लोगों के बीच में कम्युनिकेशन नहीं है, बिल्कुल सेपरेट हुए हो आप। 8 मंथ हो सकता है, 8 वीक्स हुए हैं आप लोगों को सेपरेट हुए। एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो ये पर्सन आपसे कम्युनिकेशन करने पे वर्क नहीं कर रहे हैं। एंड आपको ये लग रहा है कि रिलेशन बिल्कुल एंड हो चुका है। कोई होप नहीं है इस पर्सन की तरफ से, क्योंकि वो आपको कोई साइन नहीं दे रहे, कोई सिग्नल नहीं दे रहे हैं। सो आप बिल्कुल होपलेस फील कर रहे हो राइट नाउ। इस पर्सन की तरफ से स्कॉर्पियो की एनर्जी हो सकती है। एंड ये पर्सन भी स्टक है। ओके, आपसे अब कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, आप भी इनसे कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हो। सो कहीं ना कहीं आई एम गेटिंग कि ये पर्सन भी स्टक है। इनको पता नहीं है कि आगे क्या करना है, क्या एक्शन आपको आपकी तरफ लेना चाहिए इनको, और क्या उनको एक्सप्रेस करना चाहिए अपनी फीलिंग से रिलेटेड, और किस तरीके से ये रिलेशन वर्क करेगा आप लोगों के बीच में। सो ये पर्सन टोटली स्टक है राइट नाउ। ऑल राइट, विर्गो कैप्रिकॉर्न टॉरस की एनर्जी हो सकती है। एंड एरीज लियो सजिटेरियस की भी एनर्जी है हमारे पास। अदरवाइज दिस इज़ फॉर ऑल ज़ोडिक साइंस। ओके, किसी स्पेसिफिक ज़ोडिक साइन के लिए नहीं है ये रीडिंग। एस ऑफ कप्स। ओके, सो ये पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशंस रखते हैं। आई एम गेटिंग इनका जो लव है वो आपको देना चाहते हैं, एक्सप्रेस करना चाहते हैं, और वो बताना चाहते हैं कि वो अनकंडीशनल लव करते हैं अभी भी आपसे। हालांकि वो एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं फॉर सम रीज़न। उनके लाइफ में भी कुछ सिचुएशन ऐसी हो सकती है जिसकी वजह से वो स्टक हैं एंड आपकी तरफ नहीं आ रहे हैं। बट ये पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशंस रखते हैं एंड दे स्टिल लव यू। कन्फर्मेशन। ओके, मे बी वो शो नहीं करते हैं, अपनी फीलिंग्स को फुली एक्सप्रेस नहीं करते हैं। स्कॉर्पियो बिल्कुल हाइड करते हैं, मिस्टीरियस रहना पसंद करते हैं, हर चीज़ को अपने अंदर रखते हैं, फुली उस चीज़ को एक्सप्रेस नहीं करते हैं। एंड ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा ऑनलाइन वॉच कर रहे हैं, कॉन्स्टेंटली आपको देख रहे हैं। आप ऑनलाइन हो रहे हो, कब ऑफलाइन हो रहे हो, आपकी लाइफ में क्या हो रहा है। एंड आई एम गेटिंग जितने भी आपके क्लोज फ्रेंड हैं उनसे ये इन्फॉर्मेशन आपके बारे में फाइंड आउट कर रहे हैं, आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आपकी लाइफ में क्या हो रहा है। सो ये पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशनली वल्नरेबल फील कर रहे हैं आपको लेकर। बहुत ज़्यादा इमोशंस वो फील कर रहे हैं आपसे रिलेटेड। कभी एंग्री हो जाते हैं, कभी सैड हो जाते हैं, अपने आप में ही बहुत ज़्यादा इमोशंस वो फील करते हैं जब वो आपके बारे में सोचते हैं। एंड वो बहुत ज़्यादा डिज़ायर कर रहे हैं आपको, बहुत ज़्यादा। ओके, फैंटिसाइज़ कर रहे हैं, डिफरेंट सीन्स क्रिएट कर रहे हैं अपने माइंड में, और आपको डिज़ायर कर रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि आप लोगों के बीच में जो भी सिचुएशन है वो चेंज हो, ट्रांसफॉर्मेशन आए उस चीज़ में। एंड आई एम गेटिंग ये पर्सन बहुत ज़्यादा रिवील नहीं कर रहे हैं अपने इमोशन से रिलेटेड, बट ये पर्सन डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इमोशंस आपके लिए फील करते हैं। पाइसिस की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ड्रीमी भी, बहुत ज़्यादा ड्रीम देखते हैं आपके बारे में और आपको फैंटिसाइज करते हैं एंड कॉन्स्टेंटली आपके बारे में सोच रहे हैं डे एंड नाइट फॉर श्योर। ऑल राइट, लेट्स सी डू दे स्टिल लव यू। क्या वो अभी भी आपसे प्यार करते हैं। एंड जस्टिस, लिब्रा की एनर्जी हो सकती है। आई एम गेटिंग इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि अगर इस पर्सन ने आपका दिल तोड़ा है, आपको चीट किया है या बिट्रे किया है, जिसकी वजह से आप अभी नो कांटेक्ट में हो, सेपरेशन में हो इस पर्सन के साथ, तो इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि इनकी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है वो उनका कर्मा है। उन्होंने आपको हर्ट किया और वही चीज़ें उनको मिल रही हैं यूनिवर्स की तरफ से, और वही चीज़ें वो फेस कर रहे हैं। मे बी ये आपके साथ जस्टिस नहीं कर पाए अपने इमोशंस में, अपनी फीलिंग्स में, उसको एक्सप्रेस करने में, अपने एक्शंस में आपको एक्सप्रेस नहीं कर पाए कि वो क्या फीलिंग्स आपके लिए रखते हैं। बट विद द जस्टिस आई एम गेटिंग कि इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि उनको उनका कर्मा मिल रहा है। और ये पर्सन राइट नाउ चाहते हैं कि आप लोगों के बीच बैलेंस क्रिएट हो, आप लोगों के रिलेशन में
जो भी वल्नरेबल सिचुएशन है आप लोगों के बीच में वो सॉर्ट आउट हो और एक बैलेंस क्रिएट हो। ओके, सो ये पर्सन जेलस है राइट नाउ फॉर सम रीज़न आई एम गेटिंग। आपसे ये जेलस हो रहे हैं, वो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, उस चीज़ को अपने अंदर रख रहे हैं, हाइड कर रहे हैं, बट डेफिनेटली ये पर्सन जेलस हो रहे हैं, वो उस चीज़ को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। लियो की एनर्जी स्ट्रॉन्ग हो सकती है और ये पर्सन बहुत ज़्यादा वॉच कर रहे हैं कॉन्स्टेंटली नाउ अडेज़, आपको वॉच करे जा रहे हैं ऑनलाइन जो भी आप कर रहे हो, बट वो अपनी फीलिंग्स को हाइड कर रहे हैं, अपने आप को बिहाइंड द सीन रखा हुआ है, स्पॉटलाइट पे नहीं आ रहे हैं। लेट्स सी, डू दे स्टिल लव यू? ओके, वी हैव सो आप लोगों के बीच में डिस्टेंस हो सकता है, या इस पर्सन ने डिस्टेंस मेंटेन किया हुआ है आपसे, बाउंड्री क्रिएट की हुई है आपसे अपने इर्द गिर्द, जिसको आप क्रॉस नहीं कर पा रहे हो, इस पर्सन की तरफ नहीं पहुंच पा रहे हो। सो इस पर्सन ने अपने आप में एक बाउंड्री क्रिएट की हुई है, क्योंकि राइट नाउ वो वल्नरेबल फील कर रहे हैं। सो वो नहीं चाहते हैं कि आप उनको ऐसी सिचुएशन में देखो, या आपको पता चले कि वो किस सिचुएशन से गुजर रहे हैं और क्या उन पे बीत रही है और क्या वो फेस कर रहे हैं अपने लाइफ में। सो ये नहीं चाहते हैं ये चीज़ें आपको पता चले, इसीलिए इस पर्सन ने डिस्टेंस क्रिएट किया हुआ है आपसे। आई एम गेटिंग, डू दे स्टिल लव यू? ऑलराइट, बट ये पर्सन बहुत ज़्यादा लव करते हैं आपसे। कंफर्मेशन, 4 ऑफ वॉन्ड्स, इनको ऐसा लगता है कि एक कनेक्शन है आपके और इस पर्सन के बीच, जो दूर होके भी आप लोगों को कनेक्ट कर रहा है, और आप दोनों ही एक दूसरे से कनेक्टेड हो उस कनेक्शन की वजह से जो आप लोगों के बीच में है। और उनको ऐसा लगता है वो कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है, चाहे जितने भी सेपरेशन पीरियड आए आप लोगों के बीच में, जितने भी पॉज आए आप लोगों के रिलेशन में, जितना भी डिफरेंस आए, डिस्टेंस आए आप लोगों के बीच में, वो कनेक्शन हमेशा वैसे ही रहेगा जैसे है। और वो कनेक्शन स्ट्रॉन्ग बॉन्ड आपके साथ एक फील करते हैं, और उनको ऐसा लगता है जब वो आपके साथ होते हैं तो एकदम से जो एटमॉस्फेयर होता है वो चेंज हो जाता है, और वो एकदम से हैप्पी फील करने लगते हैं, उनके इमोशन जो हैं वो स्टेबल हो जाते हैं, और एक हैप्पीनेस उनको आसपास फील होती है जब वो आपके साथ होते हैं, और हर मोमेंट को एंजॉय करते हैं। सो आई एम गेटिंग 11-11, आप बहुत ज़्यादा देख रहे हो। सो इट्स अ साइन, अगर आप देख रहे हो कि ये पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं उस टाइम जब आप 11-11 देखते हो। ओके, मैं 11-11 भी लिखूँगी इस रीडिंग के टाइटल में, बिकॉज आई एम लविंग दिस। न्यू बिगनिंग हो सकता है, ये पर्सन आपसे न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, एंड ये इस पर्सन की विश हो सकती है कि एक चांस उनको और मिले, ये सब कुछ ठीक करें इस रिलेशनशिप में, जो भी डिफरेंसेस हैं, जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं, उस चीज़ को पार करके ये आपकी तरफ आएँ और हर चीज़ को ठीक करना चाहते हैं। ये पर्सन की इंटेंशन हो सकती है कि वो चाहते हैं कि हर चीज़ वर्क करे, आप लोगों के बीच में कोई डिफरेंस ना आए, कोई डिस्टेंस ना आए, और आप लोगों के इमोशंस सेटल्ड हो और आप लोग रीयूनियन में आओ। अगर आप सेपरेट हो तो ये पर्सन के इंटेंशंस हो सकते हैं राइट नाउ, या वो सोच रहे हैं बहुत ज़्यादा कि वो आपकी तरफ ट्रैवल करके आपके साथ रीयूनियन में आए, एंड मे बी ये पास में बहुत ज़्यादा स्निकी बिहेव कर रहे थे, इस कनेक्शन की इंपॉर्टेंस को समझ नहीं पाए थे, लेकिन जब आपसे डिस्टेंस में आए सो इस पर्सन को रियलाइज़ होना शुरू हुआ। सो इस पर्सन को राइट नाउ ये रियलाइजेशन हुआ है, एंड ये इस कनेक्शन को सीरियसली लेने लगे हैं विद द जस्टिस एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स। डू दे स्टिल लव यू? बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं ये पर्सन आपको लेकर। इनको ऐसा लगता है कि आपके पास भी बहुत सारे चॉइसेस हैं रिलेशनशिप में, आप उनको अवेल कर सकते हो। सो ये पर्सन ये नहीं चाहते हैं, इसीलिए कॉन्स्टेंटली आपको ऑनलाइन वॉच कर रहे हैं बिहाइंड द सीन, बट आपसे कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं उस चीज़ के बारे में, एंड ये फैंटेसाइज ज़रूर कर रहे हैं आपको लेकर, लेकिन ये रियलिटी में भी रहते हैं, रियलिटी में एग्जिस्ट करते हैं, और उनको पता है कि रियलिटी क्या है। वही चीज़ इस पर्सन को बहुत ज़्यादा हर्ट करती है जब वो आपके बारे में सोचते हैं कि राइट नाउ आप लोग सेपरेट हो, तो कोई कम्युनिकेशन नहीं है। तो ये चीज़ें हैं जो इस पर्सन को बहुत ज़्यादा हर्ट करती हैं आपसे रिलेटेड। डू दे स्टिल लव यू? लिब्रा की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, हो सकता है कि आपके पर्सन लिब्रा हो, एंड मे बी आप इस पर्सन के साथ कम्युनिकेशन में हो, बट ये पर्सन एक्सप्रेस नहीं करते हैं अपनी फीलिंग्स को। सो आप ये रीडिंग देख रहे हो फॉर रीज़न के आप जान सको कि ये पर्सन आपके लिए फीलिंग्स रखते हैं या नहीं रखते हैं। सो डेफिनेटली दे लव यू, ओके, एंड वो आपसे एक्सप्रेस नहीं करते हैं बिकॉज उनको एक्सप्रेस करना नहीं आता है। मे बी अपने एक्शंस के थ्रू वो ज़्यादा एक्सप्रेसिव है, अपनी कम्युनिकेशन में वो इतने सही नहीं है, बट अपने एक्शन से शो करते हैं। सो यू कैन जज देम बाय देयर एक्शन कि वो आपके लिए फीलिंग्स रखते हैं या नहीं रखते हैं। एंड आई एम गेटिंग, अगर आप लॉक सिचुएशन में उस पर्सन के साथ, सो ये पर्सन बहुत ज़्यादा पैशनेट है आपको लेकर, ओके, बहुत ज़्यादा पोजेसिव हैं, पैशनेट हैं, जेलसी नेचर के हो सकते हैं। ये पर्सन बहुत ज़्यादा जेलस हो सकते हैं,
या फिर वो ज़्यादा आपसे जेलस होते हैं आपके जब आसपास किसी और पर्सन को देखते हैं, थर्ड पार्टी को, सो ये जेलस होते हैं। मे बी आप बहुत ज़्यादा जेलसी गेम इस पर्सन के साथ प्ले करते हो और समथिंग। सो इस वजह से भी हो सकता है कि आप लोगों में डिस्टेंस क्रिएट हुआ है। सो कहीं ना कहीं इस पर्सन को आपकी इमोशंस को लेकर डाउट हो रहा था, क्लियर नहीं थे, श्योर नहीं थे कि आप उनके लिए क्या फीलिंग्स रखते हो, क्या नहीं रखते हो। सो हो सकता है यही रीज़न है कि आपसे डिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, और इनका जो राइट नाउ वो आपकी तरफ आना चाहते हैं बट मोमेंट स्लो है। तो रीज़न यही हो सकता है कि ये पर्सन क्लियर नहीं है आपको लेकर, आपके इमोशंस को लेकर, क्योंकि ये आपके लिए इमोशंस रखते हैं लेकिन ये भी कंफ्यूज्ड हैं आपके इमोशंस को लेकर, आपके एक्शंस को लेकर, कि एग्जैक्टली आप क्या चाहते हो, क्या फीलिंग्स इस पर्सन के लिए रखते हो, और क्या आप भी इस पर्सन के साथ न्यू बिगनिंग चाहते हो या नहीं चाहते हो। सो ये ऐसे थॉट्स हो सकते हैं जो आपके पर्सन को ट्रिगर कर रहे हैं आपसे रिलेटेड। ऑलराइट, बट दे स्टिल लव यू। ओके, let's see, do they still love you? We have hang situation and the judgment. ओके, सो ये पर्सन बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं एंड बहुत ज़्यादा जजमेंटल हुए हैं अपनी फीलिंग्स को लेकर, इमोशंस को लेकर, कि वो आपको एक्सप्रेस करें या ना करें, उनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। बहुत ज़्यादा हैंग सिचुएशन में है। ओके, एंड खुद भी हैंग सिचुएशन में है, आपको भी हैंग सिचुएशन में रखा हुआ है। सब कुछ क्लियर, क्रिस्टल क्लियर है, लेकिन इस पर्सन को समझ नहीं आ रहा है कि उनको क्या करना चाहिए। खुद को खुद ही ब्लॉक कर रहे हैं एंड हो सकता है यही रीज़न है कि आप लोगों के बीच में चीज़ें हैंग हुई हैं राइट नाउ। एंड पेज ऑफ सोर्ड्स, ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्पाई कर रहे हैं आपको ऑनलाइन, कॉन्स्टेंटली वॉच कर रहे हैं। ओके, एंड दे स्टिल लव यू। ओके, अगर आप इस पर्सन के साथ सेपरेट हो, ब्लॉक सिचुएशन में हो, सो ये पर्सन किसी न किसी तरीके से आपको वॉच कर रहे हैं ऑनलाइन। जो भी आप क्रिएट कर रहे हो, जो भी आप लोगों के बीच में कॉन्वर्जेसन हुई है, उस चीज़ को रीड करे जा रहे हैं, उस चीज़ को देख रहे हैं एंड आपको वॉच कर रहे हैं, आप जो भी ऑनलाइन कर रहे हो। ओके, लेट्स सी सम मैसेजेस। डू दे स्टिल लव यू? Do they still love you? We have, I replay our conversation over and over. See what I said? It's a confirmation. अभी मैंने कहा था कि जो भी उनके कॉन्वर्जेसन आपके हैं उनके पास, वो कॉन्स्टेंटली उसको रीड कर रहे हैं और उसको रीप्ले कर रहे हैं अपने माइंड में। आई हाइड बिहाइंड मटेरियल थिंग्स। सो ये कहीं ना कहीं अपने आप को मटेरियल थिंग्स के पीछे हाइड कर रहे हैं, अपने आप को फुली शो नहीं कर रहे हैं कि क्या वो इमोशंस आपके लिए रखते हैं। एंड फाइनेंस, आप लोगों में डिफरेंस हो सकता है। फॉर सम ऑफ यू आर द बेस्ट थिंग इन माई लाइफ, और इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप इस पर्सन के लाइफ में आए हुए बेस्ट थिंग थे जो इस पर्सन के साथ हुआ, या यूनिवर्स की तरफ से एक गिफ्ट, एक ब्लेसिंग था जो उनकी लाइफ में आया। लेकिन उस टाइम इस पर्सन ने उस चीज़ की कदर नहीं करी। सो राइट नाउ ये चीज़ें रियलाइज़ हो रही हैं इस पर्सन को। सी व्हाट वी हैव, आई नो आई मेस्ड अप एवरीथिंग। सो इस पर्सन को भी रियलाइज़ हो रहा है कि उन्होंने सब कुछ मेस्ड अप कर लिया है आपके साथ इस कनेक्शन में, और बहुत ज़्यादा हर चीज़ को फॉगी कर दिया है। कुछ भी क्लियर नहीं है उनके साइड से, ना आपकी साइड से। सो कहीं ना कहीं ये रीज़न, ये पर्सन हो सकते हैं, उनके थॉट्स हो सकते हैं, उनके इमोशंस हो सकते हैं जो वो एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, और ख़ुद को भी हैंग सिचुएशन में रखा हुआ है और आपको भी हैंग सिचुएशन में रखा हुआ है। सजिटेरियस की एनर्जी हो सकती है। आई कुडंट लेट यू गेट क्लोज टू मी। ये पर्सन कन्फ्यूज्ड लग रहे हैं मुझे थोड़ा सा, कि वो आपको अपने करीब आने दें या ना दें। सो इस चीज़ में कन्फ्यूज्ड हैं, क्योंकि वो अपने इमोशंस को लेकर हमेशा से रिजर्व्ड रहे हैं। किसी के साथ इतना जल्दी क्लोज नहीं होते हैं, लेकिन होते हैं तो बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो जाते हैं उस पर्सन के साथ। यही रीज़न हो सकता है कि ये पर्सन थोड़ा सा कन्फ्यूज्ड है इस रिलेशनशिप में। यू डोंट नो हाउ हार्ड इट वॉज टू लेट यू गो। ओके, सो अगर आपने इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप ब्रेक किया है या इस कनेक्शन से वॉक अवे किया है, सो इस पर्सन के लिए भी वो चीज़ें मुश्किल थी, और ये चीज़ें वो बताना चाहते हैं इस रीडिंग के थ्रू कि डेफिनेटली चीज़ें उनके लिए भी हार्ड रही हैं जब आपने इस कनेक्शन से वॉक अवे करने का सोचा। मे बी आप लोगों का कनेक्शन बहुत ज़्यादा टाइम से चल रहा था, लेकिन सडन एंड हुआ है विद द डेथ। चीज़ें सडनली एंड होना शुरू हुई थी आप लोगों के बीच में। सडन कम्युनिकेशन ऑफ हो गया था, दोनों साइड से कोई बात नहीं कर रहा था। सडन चीज़ें हुई हैं आप लोगों के बीच में, सडन ब्रेकअप हुआ है या सडन नो कम्युनिकेशन में आए हो आप लोग। सो ये चीज़ें इस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा शॉक थी जो फील कर रहे हैं राइट नाउ। आई लॉस्ट माई सेल्फ फॉर अ लिटिल वाइल, और इस चीज़ में वो इतना खो गए थे, ठीक है, उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है उनके साथ। जब आपने इस पर्सन के साथ अपने रिलेशन तोड़ने का बोला उनको, फॉर सम ऑफ यू आई एम गेटिंग दिस मैसेज, कि अगर आपने इस पर्सन को रिलेशन तोड़ने का, एंड करने का बोला था, तो ये पर्सन उस चीज़ में लॉस्ट हो गए थे कि आप कुछ ऐसा भी बोल सकते हो। और ये पर्सन बिल्कुल लॉस्ट हो गए थे कि वो आप बोल रहे हो कि इस कनेक्शन को एंड करना है, क्योंकि वो आपसे एक्सपेक्ट नहीं करते थे ये चीज़ें।
सो इस पर्सन के लिए भी ये सारी चीज़ें, सारी सिचुएशन बहुत ज़्यादा शॉक था इस सारे सिचुएशन में इस पर्सन के लिए भी। आई वॉन्ट टू बी मोर देन फ्रेंड्स। अगर ये आपके फ्रेंड है, ठीक है, आप उनके साथ कनेक्शनशिप में आए हो लेकिन राइट नाउ भी फ्रेंड हो, तो ये आपके फ्रेंड से ज़्यादा होना चाहते हैं, ठीक है। एक्स हो सकते हैं लेकिन अभी फ्रेंड हो जस्ट, तो ये पर्सन अभी भी आपके लिए फीलिंग्स रखते हैं, दे स्टिल लव यू एंड वो आपके साथ एक कनेक्शन चाहते हैं जो फ्रेंडशिप से ज़्यादा हो। मे बी वो आपको एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो क्लियर होना चाहते हैं कि अभी आप क्या चाहते हो उनसे और आपकी क्या फीलिंग्स है, तभी वो आपको उस चीज़ को एक्सप्रेस करेंगे, अपनी फीलिंग्स को आपसे कम्युनिकेट करेंगे उस चीज़ के बारे में। फाइंडिंग आउट द ट्रूथ क्रश्ड मी। ओके, सो उनको कहीं ना कहीं लगता है कि आप थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व कर रहे हो या थर्ड पार्टी को ला रहे हो इस पर्सन के और आपके बीच में। सो इस ट्रुथ की बात कर रहे हैं ये। इस चीज़ ने उनको हिला कर रख दिया था, या ये चीज़ भी हो सकती है जब आपने इस कनेक्शन से वॉक अवे किया, सो ये पर्सन बिल्कुल हिल कर रह गए थे कि क्या हुआ है और किस तरीके से रिलेशनशिप एंड हुआ है और क्या करना है। सो ये एकदम से कंफ्यूज्ड हो गए थे कि उनको क्या करना चाहिए। एंड आई होप दैट यू कैन फॉरगिव मी वन डे। और कहीं ना कहीं इनको लगता है कि हर सिचुएशन मैस्ड अप हुई आप लोगों के बीच में, तो ये रीज़न कहीं ना कहीं ये पर्सन थे और वो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं और उनको ऐसा लगता है कि कहीं एक दिन आप उनको ज़रूर माफ़ करोगे और उनको फॉरगिव करोगे जो कुछ भी उन्होंने किया है आपके साथ इस रिलेशनशिप में। ऑलराइट, आई कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू। और ये पर्सन कॉन्स्टेंटली आप स्पाई कर रहे हैं। सी, दिस इज़ अ कन्फर्मेशन। ओके, ये कॉन्स्टेंटली आपके बारे में सोच रहे हैं और चाहे भी तो सोचना बंद नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सिचुएशन आप लोगों के बीच में राइट नाउ ऐसी है कि ये पर्सन चाहकर भी आपके बारे में सोचना छोड़ नहीं सकते हैं और कॉन्स्टेंटली आपके बारे में सोचे जा रहे हैं और उनको ऐसा लगता है कि आप दोनों एक साथ होंगे। आई वॉन्ट टू फील दैट वे अगेन। सी, उनको ऐसा लगता है कि आप दोनों ही एक साथ होंगे, एक बार फिर से रियूनियन में आओगे, क्योंकि ये पर्सन अभी भी आपके लिए फीलिंग्स रखते हैं और वो चाहते हैं कि उस फीलिंग को दोबारा फील करें आपके साथ, इस कनेक्शन को दोबारा फील करें। सो इसीलिए दोबारा से आपको कनेक्शन ऑफर करना चाहते हैं, आपके साथ रिलेशनशिप में आना चाहते हैं। सो दैट वॉज योर रीडिंग। अगर आप इस रीडिंग को क्लेम करते हो मुझे कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा एंड अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो सब्सक्राइब कीजिएगा। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग। बाय बाय।